पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त। ऑपरेशन सिंदूर 2 के सिलसिले में ही अचानक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अगड़ाई ली। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है। भारतीय सरकार बैकएंड में बैठकर और मीडिया पर बैठकर इनका नाम लेकर कह रही है ये हमारी जंग लड़ रहे हैं और हमने इन्हें सपोर्ट किया। पीएसए को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही। पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल, सड़कों पर भारी संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी। अवामी एक्शन कमेटी भारत के एक रणनीतिक उपकरण के रूप में सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है। June 9th, the Awami Action Committee claimed that Pakistani security forces and the general public could come face to face. पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने डंडे बरसाए। पाकिस्तान का कुत्ता कहना कश्मीर की पार्लियामेंट को आग लगाने की उन्होंने बात की। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम पार्लियामेंट में खाली आग नहीं लगाएंगे, तुम्हें बीच में डाल के आग लगाएंगे। कश्मीर एक्शन कमेटी में अवामी हकूक एक बहाना है, इंतशार असल में फैलाना है। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਲਾਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੈਂਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने से पहले ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में ठुस हो गया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार दे दिया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त के हवाले से सारी दुनिया ना सिर्फ जानती है बल्कि गवाही भी दे रही है। ख़ुद भारत के अंदर से गवाहियाँ आ रही हैं और मेरा ख्याल है कि कोई दिन ऐसा अभी तक नहीं गुजर पा रहा जिसमें भारत की इस जिल्लत आमेज शिकस्त के हवाले से बात ना होती हो। यही वजह है कि मोदी सरकार हो या गोदी मीडिया, उनके लिए धरती तंग हो गई है, भारत के अंदर उनके लिए जीना महाल हुआ है। तो लिहाजा अब किस तरीके से अपनी इस जिल्लत में शिकस्त के दाग को धोएं, उन्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही। तो फिर आखिर उन्होंने सोचा कि हम फिर ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐलान करते हैं। लिहाजा जी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी दे दी, भारतीय आर्मी चीफ ने दी, भारतीय वज़ीर दाखिला ने दी और बड़ा एक माहौल बना दिया अपनी मीडिया में। अब उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ पाकिस्तान ने तुरंत, और पाकिस्तान की फ़ौज और DJI ने तुरंत कहा कि अरे भाई जी अभी के अभी लॉन्च करें ऑपरेशन सिंदूर 2, मैं नहीं अभी लॉन्च करें। कल किसने देखी है भाई? अब इस तरह जब पाकिस्तान के फ़ौज की जानिब से यही रिएक्शन आया तो अब उन्हें और पड़ गई कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर 2 का ऐलान तो कर दिया है, इधर से ये भी उतावले हुए जा रहे हैं कि कब करें, अभी के करें, कल करें, कि जब वो तो हमें अब उन्होंने अपनी डाल दी है। तो लिहाजा उनके थिंक टैंक्स ने बैठ के सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करते हैं और वो स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके हरकारे और लौंडे लपाड़े बैठे उनको एक्टिव करते हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2 के अपने मेजर प्लान में ये तब्दीली की कि हम पाकिस्तान के अंदर BLA के ज़रिए, TTP के ज़रिए, PTI के ज़रिए, PTM के ज़रिए और जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़रिए हम इसको लॉन्च करेंगे ऑपरेशन सिंदूर 2। जब ये सारे एक साथ लॉन्च होंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज अंदर से इतनी एंगेज हो जाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इतनी एंगेज हो जाएगी कि बैरूनी तौर पर जब हम हमला करेंगे तो फिर ये हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। अब उन्होंने उसी प्लान के तहत आपने देखा कि कैसे BLA एक्टिव हुआ, एक साथ TTP एक्टिव हुआ, PTI आपने देखा कि किस तरह डिजिटल टेररिज्म करते हुए एक्टिवली पाकिस्तान और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सामने आई। PTM आप देखें, इसके अलावा वो जो बलोच यकजहती कमेटी जो कि रॉ यकजहती कमेटी है, मतलब ये सारे मिल मिला के जिस तरह एक्टिव हुए और पाकिस्तान ने जिस तरह इनका मक्कू ठपना शुरू किया, ऐसे जैसे ठपने का हक होता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 के सिलसिले में ही अचानक जॉइंट एक्शन कमेटी ने वो कहते हैं कि अगड़ाई ली और जॉइंट एक्शन कमेटी जो कि दावा करती है कि जनाब वो कश्मीर के अवाम के हकूक़ की जंग लड़ती है, या जिसे हम अवामी एक्शन कमेटी के नाम से भी जानते हैं या कश्मीर एक्शन कमेटी के नाम से भी जानते हैं। शौकत नवाज़ मीर हो गया या फिर ये सरदार अमान हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि ये भी वही लोग हैं जो कश्मीर के अवाम के हकूक़ की आड़ में पिछले 2024 और 25 से जिस तरह इन्होंने पूरे आज़ाद कश्मीर को हाईजैक करने की कोशिश की और अवाम के हकूक़ का नाम लेकर जिस तरीके से लोगों को इन्होंने शहीद करवाया, जिस तरह इन्होंने खून खराबा करवाया। अब 9 जून को इन्होंने जब ये प्लान आउट किया तो फिर एक मरतबा फिर यकीनन हमारे इदारे तो एक्टिव थे ही थे। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि इस कश्मीर एक्शन कमेटी हो गई या फिर अवामी एक्शन कमेटी हो गई या फिर जॉइंट एक्शन कमेटी हो गई, ये नाम नेहाद जो कमेटी है, ज़रा इंडिया के अंदर देखें कि वो कितना एक्टिवली इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे जैसे
पूरी की पूरी भारतीय सरकार बैकएंड में बैठकर और मीडिया पर बैठकर ना सिर्फ इनका नाम ले रही है बल्कि इनका नाम लेकर कह रही है कि जनाब ये हमारी जंग लड़ रहे हैं और हमने इन्हें सपोर्ट करना है। और इस तरीके से ये चीज़ और क्लियर हो गई। फिर इनके जो नारे थे जो कि पाकिस्तान मुखालिफ थे, सरदार अमान के किस कदर खौफनाक नारे जो कि इस कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान और कश्मीर के अटूट अंग रिश्ते को लेकर, शारक को लेकर उन्होंने इसको डैमेज करने की कोशिश की। फिर कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने के नारे बीच में सामने आए। आप अंदाज़ा लगाएं कि कश्मीर की पार्लियामेंट को आग लगाने की उन्होंने बात की, पार्लियामेंटेरियंस को आग लगाने की उन्होंने बात की, फिर पाकिस्तान के नाम पर इन्होंने डंडे बरसाए। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर इन्हें एक्सपोज करके आज इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि जनाब इनको बैन कर दिया गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इन्होंने सबसे पहला जो एहतजाज किया 2024 में और फिर 2025 में इन्होंने 38 मुतालिबात को लेकर किया, जो कि वाक़तन कोई शक नहीं उसमें बहुत सारे अवामी मुतालिबात थे और जो कि कबूल भी किए गए, मुज़ाकरात की टेबल पर आकर उन पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। अच्छा, मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि उन मुतालिबात के बाद अब जिन मुतालिबात पर इस वक्त 9 जून को ये कहते हैं कि एहतजाज की आड़ में खिलवाड़ करना चाह रहे थे, वो 12 सीटें थीं। अब 12 सीटें पूरे पाकिस्तान में स्कैटर्ड होकर फैली हुई हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन में अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा यह है कि ये 12 सीटें भी भाई लाहौर के अंदर या दूसरे और शहरों के अंदर क्यों है, या कश्मीर के अंदर क्यों नहीं है। ठीक है, जेन्युइन है, कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है मुतालबे में और सियासी एहतजाज में फ़र्क होता है। वायलेशन और बाकायदा अपने मुतालिबात की आड़ में खून खराबे में फ़र्क होता है। तो यहाँ आकर गवर्नमेंट ने जब इनसे मुज़ाकरात करते हुए इसका एक लाहेअमल तय करने के लिए प्लान आउट किया, तो ये चीज़ वाज़े हो गई कि भाई मामला कुछ और है, क्योंकि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, जिस पर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि अब हमने इन पर पाबंदी लगानी है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च होने से पहले ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में ठुस हो गया या ठुस कर दिया गया। तो मकसद यहाँ पर यह है कि जितने भी इस वक्त हमें भारत की जानिब से मोहब्बत नामे कश्मीर एक्शन कमेटी के लिए नज़र आते हैं, ये चीज़ साबित है इस बात के लिए, या इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि बेसिकली कश्मीर एक्शन कमेटी में अवामी हकूक़ एक बहाना है, इंतशार असल में फैलाना है। और इसी सारी सूरत हाल में अभी पाकिस्तान की जानिब से ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त सेल्स बैठे हुए थे जो कि भारत की वो कहते हैं कि एजेंडे को आगे लेकर चल रहे थे, वो यकीनन पाकिस्तान की नज़र में भी थे और पाकिस्तान एक एक करके उनको उनके अंजाम से भी दो चार कर रहा है। अब यहाँ 2-3 बातें मैं ख़ास तौर पर करना चाहूँगा अपनी आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए। वो बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वाकई अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है, या शौकत नवाज़ मीर अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहा है, या फिर सरदार अमान साहब अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल मासूमाना 1-2 सवालात हैं, उन सवालात का ये जवाब दे दें तो मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। अच्छा, इनका कहना ये है कि कश्मीर की 99% आबादी इनके साथ खड़ी है, ये इनका कहना है। 1% इन्होंने फिर भी छोड़ दी, इनकी मेहरबानी। 99% आबादी कश्मीर की इनके साथ खड़ी है, अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है या जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। और ये जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो पूरे पाकिस्तान को हिला देते हैं और आवाम का सुनामी निकल आता है। बिल्कुल ठीक हो गया भाई, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल इनसे ये है कि आप बकौल आपके कि 99% कश्मीर की आवाम आपके साथ है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते? 27 जुलाई को इलेक्शन है और 27 जुलाई के इस इलेक्शन की तैयारी के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी या अवामी एक्शन कमेटी ने क्या किया? यानी आप देखें कि 12 सीटों को रोने वाले या 12 सीटों के लिए लड़ने वाले, आप उन पूरी 53 सीटों पे कब्ज़ा क्यों नहीं जमाते? आपके पास तो अवामी ताकत है, आपके पास अवाम है, आपके पास सुनामी है, बकौल आपके सब कुछ आपके पास है। तो आप 12 सीटों को छोड़े, 27 सीटें टोटल चाहिए वहाँ हुकूमत बनाने के लिए, तो इन 12 को भी छोड़ दें तो बाकी अगर हम देखें तो आपके पास कम से कम नहीं तो 40 सीटें तो होनी चाहिए। 40 सीटें आप बड़े आराम से हासिल कर सकते हैं बकौल आपके। तो ये बेसिकली इनको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है कि ये वो टोला है जो ना सिर्फ इंतखाबात में नहीं आता, ना इंतखाबी अमल का हिस्सा बनता है, ना सियासत में आता है, बल्कि यह हर दफ़ा सिर्फ आवाम के हकूक़ की आड़ में इंतशार और खिलवाड़ पैदा करता है। तो अब इन तमाम जो उधर बैठ कर एहतजाजी सियासत करने वाला ये जो टोला है, ये जो जत्था है जो कि भारतीय वो कहते हैं कि अज़ाइम की तकमील के लिए एजेंडे को टो करते हुए उनको खुश कर रहा है, इन लोगों
سے اب جب یہ احتجاج کی کہیں تو ان سے کہیں کہ آپ احتجاج کے راستے کو چھوڑیں، سیاست کے راستے کو اپنائیں اور آزاد جموں کشمیر کے پارلیمنٹ میں آئیں اور ہمارے حقوق کی جنگ لڑیں۔ تو یہ ہے بیسیکلی معاملہ جو کہ اس وقت رائٹ ناؤ گورنمنٹ کے پاکستان کی جانب سے زبردست انداز میں آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کی جانب سے زبردست انداز میں اس کو پابندی لگا کر آج ان کو لا کر چوک میں ایکسپوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد میرے خیال سے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔